हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छा आप लोग का एग्ज़ाम गया होगा। तो चलिए मिलाते हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया का जो आज ही पेपर हुआ उसका आंसर की देखते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन का सच में थोड़ा टफ है, यानी अलग लेवल का है क्वेश्चन आप लोगों का। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग का क्वेश्चन, साथ में आप लोग का आंसर भी बताते हैं और आप लोग बताइए कमेंट करके आप लोग का कितना सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यानी पूछा विच लोकल वाइन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग टी, कॉफ़ी और मैंगो, यानी मैंगो कह सकते हैं कॉफ़ी या चाय के लिए उत्पादक के लिए स्थानीय हवाएं कौन सी उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आम वसा। क्या हो जाएगा? आम वसा। आम्र वसा होता, आम्र यहाँ लगता आम्र वर्षा होता, लेकिन आम वसा सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है पंजाब एवं हरियाणा में जाड़े में वर्षा से होती है, यानी किसके कारण वर्षा होती है। ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे PYQ में। तो पश्चिमी विक्षोभ, ये आप लोग को बताए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन और डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग को बताए थे जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी इनमें से उपजाऊ हेतु उपयुक्त है। तो कौन सी चीज़ के लिए उपजाऊ है, तो गेहूँ, चावल और जूट के लिए उपजाऊ है, उपयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी से ईंट बनाई जाती है, यानी जो ईंट हम लोग यूज़ करते हैं घर बनाने में, उन सब का कौन सी मिट्टी का यूज़ होता है। तो इसका आंसर होगा लेटराइट मिट्टी, A नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित राज्य में कहाँ सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो आप लोग को बताए थे कपास कहाँ सबसे अधिक उत्पन्न होता है। तो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो इसका आंसर क्या है? कपास। और कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या होती है? तो काली मिट्टी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा, जो C नंबर ऑप्शन में गिवन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाले फर्नीचर और हस्तशिल्प बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली लकड़ियाँ कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा टीक और एबोनी, इसका C आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। पौधों की वृद्धि जहाँ प्रजातियाँ खुद की पूरी तरह से जलवायु और मिट्टी की स्थिति के अनुसार ढाल लेती है, तो उसको क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं, C नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, कृषि में सिंचाई का सबसे कुशल तरीका क्या है, यानी कह सकते हैं सबसे एफिशिएंट तरीका क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुआं, शायद फवारा का सिंचाई होगा। आप लोग बताइए तो शायद, अच्छा तो आप लोग बताइए इसका आंसर 9 नंबर का। निम्न में से कौन सा राज्य सिंचाई के तहत सबसे ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। तो आप लोग जानते होंगे पंजाब। और सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ उगाया जाता है? पंजाब में ही। और सबसे जानते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, सबसे अधिक धनी कृषक समाज कहाँ रहते हैं? तो पंजाब में ही। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है। तो कहाँ है? मुंबई हाई। ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत में कोयले की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का एंथ्रासाइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आप लोग का कह सकते हैं चलिए, ये क्वेश्चन आप लोग के जो कह सकते हैं सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में इस कोयले के विषय में पढ़ने के बारे में नहीं दिया गया था। तो भाखड़ा नांगल का निर्माण किया गया है। तो कहाँ किया गया है? सतलज नदी पर हो जाएगा। कहाँ? सतलज नदी पर, D नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, झारखंड का सबसे गर्म जिला। तो झारखंड का सबसे गर्म जिला कौन है? तो आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग वहाँ से रहते होंगे। कहाँ? धनबाद। क्यों धनबाद में सबसे गर्म जिला? क्योंकि वहाँ जो आप लोग जानते हैं सबसे अधिक कोयला पाया था और नीचे भूमि में कोयला में आग लग गया है, जिससे वहाँ सबसे अधिक गर्मी होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, झारखंड राज्य में सबसे घना वन क्षेत्र कौन से जिले में है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चतरा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हमारे राज्य में डैश को खनिजों का भंडार गृह कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है? दामोदर घाटी को खनिजों का भंडार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, डैश इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यानी झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन है। तो आप लोग जानते होंगे। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइए तो जमशेदपुर हो जाएगा, और वैसे वेस्ट बंगाल होता है, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, झारखंड स्थापना दिवस। ये क्वेश्चन तो बार बार आता है, तो आप लोग जानते होंगे, इजी भी क्वेश्चन है। 15 नवंबर
सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। वर्तमान में झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, तो कौन है मुख्य न्यायाधीश? तो इसका ये देखिए आप लोग का करंट अफेयर क्वेश्चन, ये कह सकते हैं कुछ अलग क्वेश्चन है, तो महेश सरचंद्र सोनक हो जाएंगे, ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला 20वां नंबर क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट वॉश मतलब महानागार, स्नानागार और अन्न भंडार खुदाई के दौरान कहाँ पाए हैं? तो मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। राजस्थान में स्थित सबसे प्रमुख मैच्योर हड़प्पन स्थल कौन सा है? यानी हड़प्पा का कौन सा स्थल राजस्थान में है सबसे मैच्योर? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। भगवान बुद्ध ने कहाँ ज्ञान प्राप्ति की थी? तो आप लोग जानते होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे इंडियन नॉलेज सिस्टम में, तो बौद्ध गया हो जाएगा। कहाँ? बौद्ध गया में। और पहला उपदेश सारनाथ में और लुम्बिनी में जन्म हुआ था। निम्न में से सबसे पुराना स्तूप भारत में कौन है? यानी सबसे पुराना स्तूप कौन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सांची स्तूप। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। वर्धमान महावीर, जो महावीर का ही नाम वर्धमान था, का जन्म एवं मृत्यु कहाँ हुआ था? जन्म आप लोग जानते हैं कुशीनगर और मृत्यु पावा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? यानी तीर्थकर शब्द किस धर्म से रिलेटेड है? तो आप लोग जानते होंगे बौद्ध धर्म, सॉरी जैन धर्म से, जो ऑप्शन डी में है। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे, आप लोग जानते भी होंगे, और 24वें थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 26 है। महात्मा गांधी ने कस्तूरबा से विवाह किया था, यानी मैं किया था, यानी कितने वर्ष में किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 13 वर्ष में किया था, डी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। महात्मा गांधी के अनुसार हरिजन है, तो हरिजन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान का पुत्र। महात्मा गांधी ने हरिजन को क्या कहा था? तो गॉड ऑफ चिल्ड्रेन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। यानी एट विच प्लेस वॉज गांधी अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी पहली वह कौन सी जगह थी जहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण, सॉरी अहमदाबाद हो जाएगा। चंपारण में तो सफल आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद हो जाएगा। आगे बढ़ता है, क्वेश्चन नंबर 29 है। अंबेडकर ने अपने लेखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म कहाँ ग्रहण किया था? तो नागपुर हो जाएगा, सी नंबर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है। किस विषय में अंबेडकर व गांधी के दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत थे? यानी किस विषय में? तो इसका आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता निवारण है। अब अस्पृश्यता निवारण मतलब जो छुआछूत हो रहा था उसी को रिमूव करने में। जो छुआछूत, जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि लोगों को इक्वल किया जाए, और जो अंबेडकर साहब थे वो क्या करते थे कि अपना धर्म ही परिवर्तन कर लो, क्योंकि हिंदू में इक्वलिटी नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है। अंबेडकर ने समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया, यानी कौन सा समाचार पत्र का प्रकाशन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मूकनायक, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था, ये क्वेश्चन भी आप लोग को कराए थे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नरेंद्रनाथ दत्त। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 33 नंबर है। 1893 में विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया? तो आप लोग जानते हैं शिकागो। कहाँ? शिकागो, सी नंबर आंसर हो जाएगा, सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। स्वामी विवेकानंद द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद का प्रसिद्ध वाक्यांश क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, यानी ना कर लो, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया था? तो आप लोग जानते हैं गीतांजलि एक पुस्तक था, उसके लिए दिया गया था, जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है गीतांजलि पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 37 है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो क्या था? साहित्य। साहित्य हिंदी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 39 नंबर है। रविंद्रनाथ टैगोर इस रूप में भी जाने जाते थे, तो किस रूप में जाने जाते थे? तो गुरुदेव के रूप में।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, लोकमान्य तो तिलक हो जाएगा, उसका आंसर यही होगा। लिंग भेदभाव का नमूना निम्न में से कौन है, यानी लिंग भेदभाव किस एग्जाम्पल में गिवन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, लड़कियों को विद्यालय जाने से वंचित रखना, यानी रोक के रखना। तो ये भेदभाव है, लिंग भेदभाव। किस विभाग में लिंग भेदभाव पाए जाते हैं, तो किस विभाग में लिंग भेदभाव पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42 है, बहुत सारे समाज में किनसे अधिक भेदभाव किया जाता है, तो किनसे अधिक भेदभाव, अधिकतर आप समाज देखेंगे तो महिलाओं से, क्या हो जाएगा, स्त्री से अधिकतर समाज में भेदभाव किया जाता है, यानी बहुत जितने भी समाज देखिएगा तो मोस्ट ऑफ समाज में भेदभाव होता है महिलाओं से। बिरसा मुंडा किस जनजाति से आते थे, तो जैसा कि नाम में ही आ रहा है क्या, मुंडा, तो मुंडा जनजाति हो जाएगा, बी नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 44 नंबर है, बिरसा मुंडा आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था, तो बिरसा मुंडा आंदोलन को उलगुलान के नाम से जाना था। क्वेश्चन नंबर 45 है, बिरसा मुंडा का मृत्यु कब हुआ, तो आप लोग जानते हैं 1900 में। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक नेता के अलावा विनोद बिहारी महतो का पेशा क्या था, यानी क्या बिजनेस था, सॉरी क्या प्रोफेशन, यानी क्या कार्य करते थे, तो वकील का कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, विनोद बिहारी महतो किस नेता के समकक्ष काम किए, यानी किस नेता के साथ काम किए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शिबू सोरेन के समकक्ष। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, विनोद बिहारी महतो किस जिले से जुड़े हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग का कॉलेज का नाम और BVU दोनों का कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो विनोद बिहारी महतो। क्वेश्चन नंबर 49 है, योग के पिता किसे कहा जाते हैं, तो आप लोग को ये क्वेश्चन किस में कराए थे, तो ये इंडियन नॉलेज सिस्टम में आप लोग को कराए थे, तो महर्षि पतंजलि हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इसी प्रकार आप लोग कमेंट करके बताइए कितना आप लोग बना पाएँ, और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आखिरी वीडियो यानी कह सकते हैं आप लोग का आखिरी एग्जाम बचा है, जितना भी नोटिस और अपडेट आएगा आप लोग के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आप लोग को तुरंत शेयर कर देंगे, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।